हाँ। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं पते ओचामि समय पावण विनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। आवाज समय सार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार में 298 299 गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे जैसे यह आत्मा चेतिका है, चेतन लक्षण वाला है, ऐसी ये जानने वाला भी है और देखने वाला भी है। तो तुम चेतियता को जानो या जानने वाले को जानो या देखने वाले को जानो, एक ही बात। तीनों कोई अलग अलग चीज नहीं है और वही तुम हो। इसके अलावा सभी पर है, शेष सभी भाव पर है। कल हमने टीका को प्रारंभ किया था 543 नंबर पेज के ऊपर। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रकरण है चेतना। ये महत्वपूर्ण मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है और लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जीव को हो, आत्मा को हो, ज्ञायक को हो, तो ज्ञायक की प्राप्ति लक्षण से होगी, ज्ञायक के लक्ष्य, और ज्ञायक की प्राप्ति ज्ञेयत्व से होगी। ज्ञेयत्व मतलब जानने वाला, जान रहा है जो, तो वो उसको जो पकड़ना है तो लक्षण को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं चेतना ज्ञान दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती। मतलब ये उसके दो भेद है, निरंतर चलते थे हर समय। या तो ज्ञान उपयोग होगा या तो दर्शन उपयोग होगा, ज्ञान उपयोग होगा दर्शन, दोनों में से एक है छद्मस्त को। और केवलियों को केवल ज्ञान उपयोग और केवल दर्शन उपयोग एक साथ है, दोनों उपयोग साथ में चलते हैं। तो चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती है। इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्मा का स्वलक्षण ही है। यहाँ जो त्व लगाया है ये किसके लिए लगाया? किसी ने विचार किया? चेतकत्व, दर्शकत्व, ज्ञातृत्व, त्व नहीं, यहाँ पे मतलब भाव तो ही तो, बट वो वाला भाव जो अनादि से अनंत काल तक बना रहे, वो वाला भाव यहाँ लेना है। अब जैसे कि तत्व, तत्व में तत् प्लस वह, तो वह बना जो अनादि काल पहले था आज भी है, अनंत काल तक रहेगा, एक समय के लिए खंडित हुआ नहीं। मतलब जैसे ये ज्ञातृत्व क्या है? ज्ञातृत्व मतलब जानना। अब जानने में मोबाइल भी जान रहा हूँ, माइक भी जान रहा हूँ, ये भी जान रहा हूँ, वो बोले उसको मत पकड़ो। तुम मोबाइल जान रहे कि माइक जान रहे कि घड़ी जान रहे कि दरवाजा जान रहे कि तीन लोग तीन काल जान रहे हैं कि अक्षर का अनंतवा भाग जान रहे, इससे हमें कुछ लेना नहीं। उन जानने में, अलग अलग प्रकार के जानने में जो सामान्य जाननापना है, जो जानपना है, उस जानपने को ये त्व कह रहे। सत्व नहीं, तत्व, 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 सत्व नहीं। सत्व तो होती सत्ता और तत्व होता है तत् प्लस वह बना। हाँ, श्रद्धा, सत्ता, सत्ता तो त्रिकाली है, वो तो त्रिकाली है, बराबर कह रहे आप। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि ये त्व में वो वाला त्व पकड़ना है, ज्ञातृत्व वाला। ज्ञातृपना कौन सा पकड़ना? जो अनादि काल से अनंत काल तक सामान्य वाला पकड़ना, विशेष वाला नहीं। क्या जाना इससे मतलब नहीं।
हमें चक्षु दर्शन पकड़ना कि अचक्षु दर्शन पकड़ना, कि अवधि दर्शन पकड़ना, कि केवल दर्शन। चारों दर्शन में जो सामान्य दर्शन है, जो महासत्ता वाला दर्शन, महासत्ता में तो 3 लोग 3 काल की सत्ता आएगी, ये बोल रहे वो नहीं, उसमें जो सामान्य जानपना होता है, देखनापना होता है, वो पकड़ो आप। चेतनत्व में भी उपयोग में ज्ञान उपयोगी की दर्शन उपयोगी, वो मत पकड़ो। चेतनपने में जो त्वपना है वो पकड़ो। त्वपना कौन सा? जो नित्य निगोद में भी था, नित्य निगोद में भी चेतनत्व है, नित्य निगोद में भी ज्ञातृत्व है, नित्य निगोद में भी दर्शकत्व है, वो वाला पकड़ना है जो आज भी है, जो अनादिकाल से। ये महत्वपूर्ण बात कहनी थी, इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्मा का स्वलक्षण ही है, पर लक्षण नहीं, अपना ही लक्षण है, ये तीनों भाव। इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं। अभी इसको किसी ने गौर से पढ़ा होगा तो यहां मैं मतलब देखने वाले आत्मा को, मतलब हाँ, और ग्रहण करता हूं मतलब इसमें बराबर कह रहे आप, बहुत अच्छा। मैं मतलब ज्ञान की पर्याय, देखने वाले आत्मा को मतलब ध्रुव आत्मा को, अनादि निधन आत्मा को, जिसमें दर्शकत्व पड़ा हुआ है, दर्शन गुण के धारी, दर्शन पर्याय नहीं, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन वाला नहीं, जो दर्शन आदि अनंत गुणों का समूह जो देखने वाला आत्मा है, उस आत्मा को, त्रिकाली आत्मा। और क्या करता हूं? ग्रहण करता हूं। ग्रहण क्या करेंगे? ज्ञान की पर्याय में ग्रहण करता हूं। मतलब वो देखने वाला आत्मा तो वही के वही रह रहा है, उसमें कोई बदलाव आया नहीं। और प्रज्ञा ज्ञान की पर्याय ने देखने वाले आत्मा को ग्रहण कर लिया, मतलब पूरी पर्याय में वो देखने वाला आत्मा भर गया, वो पर्याय उसमें हो गई, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? और वो भी कैसा ग्रहण किया? ये देखने वाली आत्मा मैं हूं, अन्य नहीं, अन्य भाव नहीं, ये सा उसको ग्रहण करना। ऐसे तो देखने वाली आत्मा को तो देख ही रहा था, बट जैसे 18वीं गाथा में कहा ना, आबाल गोपाल तो सभी जानते हैं इसको, बट ये मैं हूं ऐसा नहीं जानते, ऐसी अनुभूति नहीं करते। तो यहां पे जो ग्रहण कर रहा है, उस देखने वाले आत्मा को इतना ही मैं, यही मैं, ऐसा ग्रहण करता है। हाँ, अनुभूति पर्याय बराबर। हाँ, अनुभूति का मतलब आप अगर श्रद्धा अपेक्षा से देखोगे तो श्रद्धा ने अनुभव किया मैं आत्मा हूं ऐसा, ज्ञान की अपेक्षा से दिया तो ज्ञान ने ऐसा जाना, अनुभव किया, लगा सकते आप, कोई बाधा नहीं इसमें। मुख्यतः से श्रद्धा की अपेक्षा से कहा जाता है कि इनको अनुभव हो गया है, अनुभूति हो गई है, सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसा सामान्य कहते, तब श्रद्धा अपेक्षा से कहते। निषेध क्यों लगाए? हाँ, न का या नहीं का निषेध क्यों लगाए? कहाँ पे? ये सब में जो 6 कारक है, हाँ, उनमें निषेध भी लगाया है। अभेद रूप क्या? देखते हुए तो भी देखता हूँ, अभेद रूप के लिए, अभेद के लिए मतलब पहले समझने के लिए भेद किए, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, और फिर अभी जान लिया, भेद से जान लिया। अब जान के अनुभव जब करना है, अनुभूति जब करनी है,
तब वो उसको भेद रूप अनुभव नहीं करेंगे। तब अभेद रूप अनुभूति करनी है तो ये सब भेद भी गौण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और मात्र वेदन होता, इसलिए उसका निषेध कर दिया। अभेद को ग्रहण करने के लिए, समझाने के लिए भेद किया, और जब समझ गया तो वो भी छोड़ दिया और अभेद को ग्रहण कर लिया। ऐसा, क्योंकि वो तो भेद तो समझाने के लिए, वस्तु में भेद थोड़ी। जैसे आत्मा के असंख्य प्रदेश है, 3 लोकाकाश प्रमाण, उसमें से एक प्रदेश ले लेते आत्मा का। एक प्रदेश में अनंत गुणों का अंश भी, अनंती पर्याय का अंश भी, अनंत गुणों का जो अंश है उसका समरूप जो द्रव्य है उसका भी अंश है। बट ऐसा होते हुए भी समझने के लिए भेद किए जाते हैं। अभी ये साधक दशा जो है इसको लेकर ऐसा कहें उपाधि है, जब साधना पूर्ण हो गई तो इसका कोई विकल्प नहीं रहता। बराबर, अब अनुभूति में अव्यक्ता ही आती। चौथी तो सब साधक दशा की बात है, समझने के लिए। ये स्वाध्याय के स्टेज तक ठीक है, बस जब युत्सर्ग और ध्यान होगा, ध्यान के समय में ये गौण हो जाएगा। ध्यान के पहले की स्टेप पे। बराबर कह रहे आप कुछ कह रहे हैं। अनंत गुण एक दूसरे से कथनचित स्वतंत्र है, कथनचित स्वतंत्र है। कथनचित शब्द यूज कर रहा हूं मैं। कथनचित मतलब जब भेद करके देखते हैं तो भिन्न भिन्न है, और कथनचित अभेद है जब सामान्य। अभी आज या कल में प्रकरण चलेगा, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अगले पेज पे आ रहा है, उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे। होगा ही नहीं। बराबर, चेतकत्व, ज्ञातृत्व और दर्शकत्व ये तीनों गुण है, और इन तीनों गुणों की 3 पर्याय होती है। चेतनत्व की मैंने पर्याय कही थी उपयोग, ज्ञान की पर्याय 8 में से जैसी जैसी होगी। 8 पर्याय है, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, विभंग, अवधि ज्ञान। हाँ नहीं, निर्भय नहीं हुए। निर्भय कोई एक गुण दूसरे गुण पर निर्भय नहीं। प्रवचन सार की 106 गाथा 107 गाथा देखनी चाहिए, उसमें कहा एक गुण का दूसरे गुण में अतत भाव है। व्यवहार से कहने में आता है, उपचार से। जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तो ज्ञान सम्यक नहीं होगा, ऐसा कहने में आता, बट ऐसा है नहीं। हाँ, ये बात नक्की, जब श्रद्धा सम्यक होती है, सम्यक दर्शन, उसी समय में उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। होता दोनों एक साथ है, बट श्रद्धा सम्यक हो गई तो उसने ज्ञान को सम्यक कर दिया, ऐसा नहीं होता। हाँ, कहने में ऐसा आता है। अब इसे देखिए, आप अच्छे से समझना। अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि ज्ञातृत्व और दर्शकत्व या ज्ञान और दर्शन कहते, तो हमें कहने में थोड़ा सा कठिन लगता है। ज्ञान और दर्शन चेतन के ऊपर डिपेंड है, सही में है नहीं। कैसे मैं समझाता हूं, अच्छे समझिए। कल का चर्चा करते हैं। मैंने कल कहा था चेतन गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, और चेतन गुण की उपयोग पर्याय, ज्ञान गुण की मति, श्रुत, अभी हमारे छद्मस को ले रहे, 4 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 1 भी हो सकती, छोड़ देना। और दर्शन गुण की चक्षु, अचक्षु आदि जो पर्याय, ठीक है। तीनों की पर्याय भी ले ली, तीनों गुण भी ले लिए। अब ज्ञान गुण की पर्याय हर समय अपना अपना काम करती, उसकी जैसी ज्ञानावरण का जैसा शैक्षम होगा, वैसी उसकी मति, श्रुत आदि जो कोई पर्याय होनी होती रहती। चेतन गुण उसको अड़ंगा नहीं लाता, उपयोग की पर्याय भी अड़ंगा नहीं लाती, अपने आप होती रहती। अपने जैसा निमित्त में क्या है, ज्ञानावरण कर्म का क्षय, और नैमित्तिक में क्या है, उतना ज्ञान होना।
ज्ञानावरण का अगर मति ज्ञानावरण और चक्षु श्रुत ज्ञानावरण का क्षेत्र में, तो दोनों पर्याय हो रही। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण, 4 ज्ञानावरण का क्षेत्र में, तो गंधर्व को 4 ज्ञान की पर्याय हो रही। किसको कंफ्यूजन तो चर्चा कर सकते। ऐसे ही दर्शन गुण की चक्षु दर्शनावरण और अचक्षु दर्शनावरण का क्षेत्र में, तो चक्षु और अचक्षु दोनों पर्याय हो रही। अवधि दर्शनावरण का भी क्षेत्र में 3 पर्याय हो रही। ये 3 पर्याय अपने आप चल रही, 2 पर्याय अपने आप चल रही। इसकी 4 पर्याय, 2 पर्याय जितनी भी अपने आप चल रही। इसका गुण भी अपना आप काम कर रहा है। चेतन इसमें कुछ भी अड़ंगा नहीं ला रहा है। चेतन की अपने आप अलग से पर्याय, चेतन गुण है, उसकी उपयोग की पर्याय अपनी अपनी चल रही। छद्मस्त अवस्था में या तो ज्ञान उपयोग की पर्याय चलेगी या तो दर्शन उपयोग की चलेगी, दोनों में से एक होगी। ज्ञान उपयोग में भी मति ज्ञान उपयोग चलेगी। चक्षु श्रुत ज्ञान का लब्धि में पाड़ दिया हम सिर्फ मति ज्ञान को पकड़ रहे। मैंने कल उदाहरण लिया, जब गौतम गंधर्व महावीर भगवान के परम अवतारिक शरीर को देख रहे आंखों के निमित्त से, तब उपयोग में मति ज्ञान उपयोग है। श्रुत ज्ञान का 12 अंक का ज्ञान लब्धि में पड़ा। समझ में आ रहा है? किसी को कठिन लग रहा है, किसी को शंका है, एक साथ हो रहा है, बराबर है। अब चेतन भी इन दोनों में अड़ंगा नहीं ला रहा है। ज्ञान दर्शन भी चेतन में अड़ंगा नहीं ला रहे। ज्ञान दर्शन कह नहीं रहे उपयोग को कि तुम अभी मति ज्ञान का उपयोग हो जाओ, तुम अभी श्रुत ज्ञान का उपयोग हो जाओ, तुम अभी केवल ज्ञान का उपयोग। तीनों गुण अपना काम चल रहा है ध्रुव रूप से, तीनों पर्याय का अपना काम चल रहा है। समझ में आ रहा है? और ज्ञान की पर्याय में भी कभी 2 पर्याय हो रही, कभी 3 हो रही, कभी 4 हो रही, 3 हो रही, 4 हो रही, कभी 2 हो रही। कैसे कह रहे साहब? किसी को मति श्रुत और अवधि ज्ञान तीनों ज्ञान हो रहे, मुनिराज है या कोई भी, और बाद में देश अवधि ज्ञान वाला और गिर गए, विशुद्धि खत्म हो सकता है, चला गया, अभी 2 ही ज्ञान बचे। पहले 3 पर्याय हो रहे, अभी 2 ही हो रही। क्यों? उनका अनुगामी अनुगामी वो सब वो उसके भेद होते हैं, अवधि ज्ञान के हो सकते, कोई बाधा नहीं। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में चला गया, बट समझना इतना जटिल वस्तु स्वरूप मैं क्यों समझा रहा हूं। वस्तु स्वरूप में ऐसा होता है एक साथ। तो आपके प्रश्न का सामान्य उत्तर चेतन गुण पे ज्ञान गुण और ये डिपेंड नहीं, कहने में आते, होता नहीं। कहने में जैसे आता है श्रद्धा गुण के ऊपर, श्रद्धा के पर्याय के ऊपर ज्ञान की पर्याय डिपेंड है, उपचार से कहने में आता। समझ में आ? अभी अपने प्रकरण पे आ जाओ। नहीं, आपने समझा नहीं अच्छे से। यहाँ दर्शन का अर्थ सामान्य उपयोगी, दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं। यहाँ श्रद्धा को भी नहीं लिया है और चारित्र दोनों को नहीं लिया। यहाँ उस लक्षण को लिया है जो जड़ में नहीं और जो स्वयं जानता है। तो यहाँ दर्शन मतलब सामान्य देखना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण वाला दर्शन है, दर्शन मोहनी वाला दर्शन नहीं। यहाँ अच्छे से समझना, यहाँ श्रद्धा वाला दर्शन नहीं, यहाँ चेतन जो दर्शन उपयोग होता है उस दर्शन उपयोग को लिया। हाँ, या वैसा है। नहीं, मैंने कल परसों कहा था। हाँ,
तो नीचे लिखा है ना, देखने वाला मैं हूं, श्रद्धा करने वाला नहीं लिया उन्होंने, देखने वाला मैं हूं, देखता हुआ, देखते हुए के द्वारा जो षटकारक है वो तो लगाए ना उन्होंने, वहां तो स्पष्ट लिख रहे देखने वाला, वहां श्रद्धा वाला नहीं लिखा है। तीसरी चौथी लाइन देखेंगे, दूसरी लाइन में देखने वाला आत्मा को ग्रहण करता हूं, श्रद्धा करने वाले आत्मा को नहीं कह रहे हो, तो वहां तो स्पष्ट ही आ गया। और मैंने कल परसों भी कहा था, अच्छे से समझना कि पढ़ते वक्त कौन सा प्रकरण चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या विवक्षा है, या दर्शन कौन सा है, वहां कौन सा है, कहाँ कौन सा है, इतना तो हमें ध्यान रखना ही पड़े। नहीं रखेंगे, जैसे टोडरमल जी साहब कहते हैं, कोई छोटा व्यापार चालू करे या बड़ा व्यापार चालू करे, छोटा व्यापार करने वाले का भी दिमाग में क्या होता है, मुझे मुनाफा करना है, 100 रुपये का व्यापार करूंगा तो 5 रुपये का मुनाफा करना है। और 1 करोड़ का व्यापार करने वाला भी क्या सोचता है कि मैं 1 करोड़ का व्यापार करूंगा तो 10 लाख का मुनाफा करूंगा, दोनों के दिमाग में होगा। तो उसको बेसिक तो व्यापार करते वक्त उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि 100 की चीज मैं 110 में बेच रहा हूं कि 90 में बेच रहा हूं, उतना बेसिक तो हर को रखना पड़ेगा। तो हम अगर कहेंगे सब अगली बार पढ़ेंगे तो हमें ध्यान नहीं रहेगा, वो नहीं चलेगा। तो सबको समझना ही पड़ेगा कि प्रकरण क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ गए, वो समझना पड़ेगा। देखिए दूसरी लाइन पे थे, इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं। यहां मैं मतलब ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की क्यों ली, दर्शन की क्यों नहीं ली, क्योंकि दर्शन की पर्याय सामान्य जानती, ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशित, ज्ञान की पर्याय दर्शन को भी जानती है और ज्ञान को भी जानती है और चेतन पदे को भी जानती है। ज्ञान की पर्याय में ऐसी खासियत है। तो ये कह रहे मैं मतलब ज्ञान की पर्याय, देखने वाला आत्मा मतलब त्रिकाली आत्मा, उसको ग्रहण करता हूं मतलब पर्याय में उसको प्रकट करता हूं, पर्याय में यही मैं हूं, इस रूप ग्रहण करता हूं। पहले भी ग्रहण हो रही थी, क्यों? ज्ञान की पर्याय आत्मा से बाहर थोड़ी, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। तो ज्ञान की पर्याय और आत्मा की पर्याय एक ही क्षेत्र है दोनों का। वो ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशी होने की वजह से जानने में भी आ रही थी, पर ये मैं वो ऐसा जानने में नहीं आ रही। समझ में आ रहा? अब क्या हो गया, ग्रहण कर लिया मतलब यह मैं हूं ऐसे जानने रूप, ऐसे देखने रूप ग्रहण किया उसने। ये मैं कहना चाहूं, महत्वपूर्ण बात है समझना। जो निश्चय से ग्रहण करता हूं, निश्चय से मतलब यथार्थ से, उसे देखता ही हूं। अब यहां जो मतलब जो निश्चय से ग्रहण करता हूं मतलब त्रिकाली आत्मा को ग्रहण करता हूं, उसे देखता ही हूं। देखता ही हूं मतलब ज्ञान की पर्याय उसको देख रही, किसे? हाँ, जो त्रिकाली ग्रहण हो गया है, ऐसा कर सकती, कर सकती। ज्ञान की पर्याय देखने वाले आत्मा को देख रही, त्रिकाली आत्मा को देख रही। कैसे? जिसे ग्रहण किया उसे देख रही। देखता हुआ ही देखता हूं, देखता हुआ ही देखता हूं मतलब ये जो पर्याय है, ये पर्याय ने जो त्रिकाली आत्मा को ग्रहण कर लिया है उसको देखने वाली ये पर्यायी करता यही। आज तक वहां नहीं था, जब अज्ञानी था तब देखने वाले को देख नहीं पा रही थी। आज इस पर्याय ने कमाल कर दिया, देखने वाले को देखने लग गई। अब अपने को उम्र है, देखने वाले को देखती मतलब कैसी करती हो? देखने वाला मतलब त्रिकाली आत्मा, ये कहां ग्रहण हो गया? देखने वाली पर्याय में ग्रहण हो गया।
वो पर्याय पूरी भर गई है। किससे? त्रिकाली आत्मा से। आज तक ये मैं हूं ऐसी भरी नहीं थी। आज तक उसका तुच्छता कर रही थी ज्ञान का, और ज्ञेय की महिमा कर रही थी। ये मोबाइल कितना अच्छा है, ये माइक कितना अच्छा है, ये घड़ी कितनी अच्छी है, फैन कितना अच्छा है, कपड़ा कितना अच्छा है, आभूषण कितना अच्छा है। आज तक किसकी महिमा आ रही थी? परद्रव्य की, ज्ञेय की। आज तक देखने वाले की महिमा ही नहीं आ रही। और आज क्या हो गया? बाकी सभी भावों को कौन कर दिया? अन्य भावों को। और मात्र जो त्रिकाली देखने वाला जो आत्मा है, उस दर्शकत्व को ऊर्ध्व कर दिया, और यही मैं हूं ऐसे देखने वाले को देखती है। ऐसा ग्रंथ, ये कमाल हो गया है। ये कब कमाल हुआ? अनादि अज्ञानी का ये गजब का कमाल हो। आज तक एक भी बार देखने वाले आत्मा को देखा नहीं था, चेतने वाले आत्मा को चेतन नहीं किया था, चेतकत्व था, और जानने वाले आत्मा को जाना नहीं था। आज पहली बार उस ज्ञान की पर्याय में देखने वाले आत्मा को देखा है। कैसा देखा है? यही मैं हूं ऐसा देखा है, यही मैं हूं ऐसा जाना है, यही मैं हूं ऐसा संवेदन किया है, चेतन किया है, स्वसंवेदन ग्रहण किया। बहुत गजब काम किया है अमृतचंद्र देव ने। हमें कुंद देव के भाव समझ में नहीं आते थे, उन्होंने पूरा खोला है षटकारक में। अभी ये विकल्प में हो रहा है, निर्विकल्प में ऐसा अनुभव करें। देखिए क्या कह रहे, देखता हुआ ही देखता हूं, देखते हुए के द्वारा ही देखता हूं। अब ये देखते हुए के द्वारा मतलब, देखते हुए के द्वारा मतलब पर्याय के द्वारा। और क्या कर रहा है? देखता हूं। किसको देखता हूं? त्रिकाली को देखता हूं। साधन भी वही, एक ही पर्याय देखते हुए ही देख रही है, देखते हुए के द्वारा ही देख रही है, देखते हुए के लिए ही देख रही है, देखते हुए से ही देख रही है, देखते हुए में ही देख रही है, देखते हुए को ही देख रही है। थोड़ा अटपटा लगता है, पर पर्याय की सामर्थ्य देखो। एक पर्याय 6 काम कर रही, भेद अपेक्षा से 6 काम कर रही, और आवेद अपेक्षा से एक ही काम कर रही, बस उसका रसपान कर रही, सर्वविशुद्ध ज्ञान का। कमाल की वस्तु से देखो, हम मनुष्य भव में आते हैं, अच्छे समझना, ये सब पढ़ाई, आजीविका, खान पान, घर बनाना, धंधा, आना जाना, शादी ब्याह, 5 इंद्रिय विषय, मरना धरना, टोपी, ये इसमें मनुष्य वो खत्म होती है, पता ही नहीं चलता। ये पता चलना जरूरी मनुष्य भव में। ये चांद से तिर्यंच, ये कुत्ते बिल्ली दिख रहे, ये तो पढ़ भी नहीं सकते। पूर्व भव में क्या होगा? तो इस भव में जैसे शेर आदि के भव में सम्यक दर्शन अपने आप हो सकता है, असंख्य द्वीप समुद्र के बाहर, 2.5 द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र में असंख्य तिर्यंच को सच सम्यक दर्शन हो जाए। पूर्व भव में कर लिए तो हो जाए। नारकी कर नहीं सकते, उनको तो है ही नहीं। पूर्व भव में क्या होगा तो वहां भी सम्यक दर्शन कर लेंगे। देव के कथनचित कह सकते हैं, समोचरण आदि चले जा सकते हैं आदि आदि अपेक्षा से, बट वहां भी इतने सुख में उलझ जाते हैं बहुत सारे, असंख्य में से असंख्यात भाग ही सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते, बाकी वहां भी कठिनी। मनुष्य भव में जिनवानी आदि शास्त्र सब उपलब्ध है, करना चाहिए, अच्छे समझना चाहिए, इसमें उपयोग डालना चाहिए, और बाहर में ज्यादा उपयोग नहीं उलझाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। खान पान 5 इंद्रिय के विषय में ज्यादा समय नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये समझेगा ही नहीं। ये देखता हुआ ही देखता मतलब क्या करता है साहब? ये देखते हुए के द्वारा ही देखता है, देखते हुए को ही देखता है, देखते हुए से ही देखता है, से ही, के लिए, के द्वारा आदि आदि, ये सब
ऐसी लगा रहे, ऐसे नहीं लगा रहे। वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है कि ये जो वचन में कह रहे, लिखित में कह रहे, इसके भाव है कुछ, वो भाव को पकड़ना है। ये देखने वाली पर्याय, ये जानने वाली पर्याय इतनी सामर्थ्यशील है कि वो देखते हुए को ग्रहण कर लेती है, देखते हुए आत्मा को, दर्शकत्व आत्मा को, और ग्रहण करके उसे स्वयं ही देखती है, स्वयं के द्वारा ही देखती है, स्वयं के लिए ही देखती है, स्वयं में ही देखती है, मतलब सब कुछ स्वयं में करती, पूरी भर गई। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अंतर्मुहूर्त के लिए हमारी पर्याय में एर से देखने वाले आत्मा को हम ग्रहण कर लेवे, देख लेवे हमारे स्वयं के। यही निश्चय सम्यक दर्शन है। यही जैन धर्म का धर्म है। और ये धर्म समझाने के लिए 415 गाथा लगा दी। 415 गाथा इसी के लिए समर्पित। ये एक बार हो जाए तो ज्ञानी कहते हैं अनंत संसार छूट गया। एक बार अंतर मुहूर्त के लिए पर्याय प्रकट करनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, एक बार तो मुझे करके देखना है, एक बार के लिए। जैसे सामान्य आज के छिचोरे बच्चे होते हैं, एक बार पी के तो देखते सिगरेट कैसी होती है, एक बार थोड़ी शराब तो पी के देखते कैसी होती है। तो पाप कहीं करना नहीं चाहिए। मैं बाहर क्या चलता है मैं बात कर रहा हूं सामान्य। ज्ञानी कह रहे हैं एक बार ये करके देखना चाहिए। ये सुख क्या होता है, ये अनाकुलता क्या होती है, अंतर्मुहूर्त। फिर बाद में अवश्य प्रथम सम्यक दर्शन से वापस मिथ्या तुम के जो अर्धपुद्गल तक नहीं हो चले, कोई फर्क नहीं। हर समय में रात दिन यही फोकस होना चाहिए। बाकी के काम करेंगे हम, रसोई भी बनाएंगे, बर्तन भी धोएंगे, घर गृहस्थी भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, पैसे काउंट भी करेंगे, तिजोरी में भी रखेंगे, खतावनी भी हिसाब भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, सब करेंगे। और एक धारा ये चलनी चाहिए साथ। तो इसका राग घटता जाए अनंतानुबंधी वाले। एक बार ये राग टूटना चाहिए। ये कह रहे हैं देखते हुए के द्वारा ही देखता हूं, देखते हुए के लिए देखता हूं, देखते हुए से ही देखता हूं, देखते हुए में देखता हूं, देखते हुए को ही देखता हूं, अथवा नहीं देखता हूं। नहीं देखता हूं मतलब अभी देखने का विकल्प नहीं रहा। देख तो रहा हूं बट अभी देख रहा हूं। अभी भिन्नता नहीं रही कि ये त्रिकाली, ये देखने वाला आत्मा और उसको देखने वाला मैं, देखने वाला मैं और ये दिखने वाला आत्मा, ऐसे दो बना नहीं रहा। अब कह रहे थे पहले विचार दशा में समझने के लिए विकल्प दशा में दो बना था कि मैं देखूंगा और ये दिखेगा। ये दोनों एक ही वस्तु में, ये उत्पाद वाली पर्याय है, ये अनंत गुणों का समूह द्रव्य। पर अब क्या हो गया अनुभूति में, नहीं देखने वाला वो मतलब ये दोनों एक हो। अब दूरिया बची नहीं। देखिए क्या कह रहे, नहीं देखता हूं, न देखते हुए देखता हूं, न देखते हुए के द्वारा देखता हूं, न देखते हुए के लिए देखता हूं, न देखते हुए से देखता हूं, न देखते हुए में देखता हूं, न देखते हुए को देखता हूं, किंतु मैं सर्वशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं। अभी जैसे पंडित जी साहब ने अच्छा प्रश्न पूछा, ये नहीं 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 क्यों लगाया। अब एक विवक्षा मैं खोल रहा हूं, अच्छे से समझना। नहीं देखता हूं, देखो क्या लिखा है वहां, आत्मा नहीं देखता हूं। नहीं देखता हूं मतलब शेष भाव को नहीं देखता हूं। क्या कह रहे,
देखने वाले आत्मा को छोड़ के शेष भाव को नहीं देखता हूं, जिनको गौण कर दिया मैंने। न देखते हुए देखता हूं, शेष भाव को न देखते हुए मैं त्रिकाली आत्मा को देखता हूं। देखते हुए न देखते हुए के द्वारा देखता हूं, शेष भाव को न देखते हुए के द्वारा मैं त्रिकाली आत्मा को देखता हूं। आप ले सकते हैं नहीं किसको देखना, तो जो शेष सब भाव है उनको सब गौण कर दिया, ऐसा भी ले सकते। मतलब दोनों एंगल से दे दिया। सकारात्मक मतलब देखने वाले आत्मा को ग्रहण करना, नकारात्मक मतलब शेष भाव को छोड़ दो। ऐसा भी लेना है, ले सकते आप। षटकारक न देखते हुए से देखता हूं, न देखते हुए मैं देखता हूं, न देखते हुए को देखता हूं, किंतु तो मैं क्या करता हूं, ये शेष सभी भाव को देखता नहीं हूं, तो क्या करता हूं, मैं सर्वविशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं, ऐसा अनुभव करता हूं, प्रतीति करता हूं, जानता हूं, रमता हूं। साथ में चल। ये भेद ज्ञान कब तक न जाना है, जब तक ऐसा अभेद अनुभव में नहीं आता। कैसा अभेद, मैं सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं। सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र ये पद है, इसमें भाव भरे। ये सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र, ये जो आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है, जिस अनुभव के बारे में लिखा है, वैसा ही अनुभव मुझे होना चाहिए, तब कहा जाएगा हाँ ये यही हुआ है। मैं सर्वशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं। और इसी प्रकार अभी यहां तक जो चर्चा की, आगे की चर्चा सरसरी नजर से देखते हैं, क्योंकि अभी ये ज्ञान की अपेक्षा से है। दर्शन का हो गया, वही की वही चीज ज्ञान की अपेक्षा से लिखी है। किसी को कोई शंका होगी तो पूछ सकते हैं, बाकी सरसरी नजर से देख लेते हैं। और इसी प्रकार मैं जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं, जो निश्चय से ग्रहण करता हूं उसे जानता ही हूं। जानता हुआ ही जानता हूं, मतलब ज्ञान की पर्याय में वो जानने वाला पूरा आ गया और आया ही नहीं। ये मैं हूं ऐसे जानने रूप ग्रहण हो गया, अभेदपना आ गया। जानता हुआ ही जानता हूं, जानते हुए के द्वारा ही जानता हूं, जानते हुए के लिए ही जानता हूं, जानते हुए से ही जानता हूं, जानते हुए मैं ही जानता हूं, जानते हुए को ये जानता हूं। आत्मा नहीं जानता। क्या नहीं जानता? शेष भाव को नहीं जानता, विकल्प रूप नहीं जानता, भेद रूप नहीं जानता, अभेद रूप जानता हूं। नहीं जानता हूं, न जानते हुए जानता हूं, नहीं जानते हुए के द्वारा जानता हूं, न जानते हुए के लिए जानता हूं, न जानते हुए से जानता हूं, न जानते हुए में जानता हूं, न जानते हुए को जानता हूं। किंतु मैं सर्वशुद्ध ज्ञप्ति जानन क्रिया मात्र भाव, ऊपर लिखा दर्शन मात्र हो, यह ज्ञप्ति मात्र भाव, और कुछ भी नहीं हो। इस प्रकार देखने वाले आत्मा को तथा जानने वाले आत्मा को कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण रूप कारकों के भेद रूप ग्रहण करके तत्पश्चात कारक भेदों का निषेध करके। तो ये जो पंडित जी साहब पूछ रहे थे, निषेध क्यों किया है, नहीं नहीं क्यों किया है, तो ये कारक भेद निषेध क्यों किए, समझ गया विकल्प। अभी अनुभव करना है। निषेध करके आत्मा को अर्थात अपने को दर्शन मात्र भाव रूप, ज्ञान मात्र भाव रूप अनुभव करना चाहिए, अर्थात अभेद रूप अनुभव करना चाहिए, अनुभूति करनी चाहिए, प्रतीति करनी चाहिए। यहाँ प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती?
चेतना उल्लंघन नहीं करती मतलब क्या कहना चाहते? हाँ, मतलब चेतना की जो उपयोग पर्याय हो रही, या तो ज्ञान उपयोग करेगी या तो दर्शन उपयोग करेगी छद्मस्त अवस्था में, और केवल ज्ञान होने के बाद में ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग एक साथ करेगी। इसके अलावा उपयोग का कुछ भी नहीं हो। मेरे को तो ये भी प्रश्न उत्पन्न होता था, इसका जवाब मिला नहीं है। देखते कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, ऐसे चेतनावरण कर्म नहीं, या उपयोग के ऊपर आवरण लाने वाले कर्म नहीं। उपयोग को अभी बस इतना ही जानना है, जितना ही जानेंगे, बाकी नहीं जानना है, नहीं जानेंगे। 8 कर्म में ज्ञानावरण दर्शनावरण ही, चेतनावरण कर्म नहीं, उपयोग आवरण कर्म नहीं। मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण है, मन पर्य ज्ञानावरण है, केवल ज्ञानावरण है। चक्षु दर्शनावरण है, अचक्षु दर्शनावरण, सब 12 प्रकार के आवरण है। ये है, अब क्यों नहीं है पता नहीं। अभी शास्त्र में भी ऐसे मिला नहीं मेरे को कहीं पढ़ने में, बट ये प्रश्न तो मेरा है खड़ा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं है तो नहीं आवरण, और आवरण रहेगा उसकी वैसी योग्यता, बस अभी इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं। ऐसा हो सकता। ये क्या कह रहे हैं? यहां प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती है? तो या तो ज्ञान उपयोग या तो दर्शन उपयोग चेतना का चलता है कि जिससे चेतने वाला दृष्टा तथा ज्ञाता होता है। मतलब दृष्टा मतलब दर्शन उपयोग और ज्ञाता मतलब ज्ञान उपयोग। ऐसा कैसे होता? ये दोनों का उल्लंघन क्यों नहीं करते? इसका उत्तर कहते हैं, प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। प्रतिभास करना, या तो सामान्य प्रतिभास या तो विशेष प्रतिभास। प्रतिभास मतलब भासना, वेदना, जानना, बोधि होना। तो प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। चेतना प्रतिभास रूप क्यों है? स्वभाव है, स्वभाव में कोई प्रश्न नहीं। यह चेतना द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती। ये चेतना के 2 रूप है, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। समस्त वस्तुएं कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। अब समस्त वस्तुएं मतलब 6 के 6 द्रव्य सामान्य भी और विशेष भी। सामान्य विशेष क्या है, ये अन्य अन्य ग्रंथों से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा। कल प्रवचन सार जी ले लेना। प्रवचन सार जी में सामान्य विशेष की चर्चा करने की गाथा है, उससे समझेंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे न्याय मंदिर या अनेक बाकी के पुस्तक होंगे, तो मैं तो अपना लेके आऊँगा, उसमें से कुछ प्रकरण पढ़ूंगा। भले ही लगेगा पृष्ठ पेषण हो रहा है, बट तीनों चारों शास्त्र के आधार से जो चर्चा करेंगे भिन्न भिन्न होगी। एक बार समझ तो लेंगे क्या होती है, फिर चर्चा करते हैं।